हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। तो गाइस, आज जो बात मैं आपको बताने लगा हूं वो सुनने के बाद आपके पेट में हंस हंस के दर्द हो जाएगा। इतना फ़नी वो वाक़या है। ये वाक़या ये है कि सबसे पहली बार मैंने तोता कब पकड़ा, यानी कि किसी का उड़ा हुआ अनजान तोता मेरे पास आया हो और मैंने पहली बार पकड़ा हो। ये मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा पूरा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम तोता कब पकड़ा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद फिर मैंने 7-8 बार पकड़े थे, जो किसी के उड़ के आ जाते हैं, भटके हुए जो तोते होते हैं। यानी किसी के पास से उड़े और आपकी तरफ आ गए और आपने पकड़ लिए या आपने देखा और पकड़ लिए। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, बचपन में मैंने बर्ड्स रखना कब शुरू किए या मुझे शौक़ कब हुआ। मेरे जो फादर हैं उनको शौक़ था बर्ड्स का, ठीक है। तो उनके पास काफ़ी बर्ड्स होते थे जब मैं छोटा था, पैदा हुआ। जब मैं पैदा हुआ, जब मैंने देखना शुरू किया, यानी क्रॉलिंग करना शुरू की, जब बच्चे घुटने घुटने चलते हैं ना, तो उसी टाइम पर मैंने देखा कि हमारे घर पिंजरे रखे हुए हैं बहुत सारे, और बहुत सारे बर्ड्स हैं डिफरेंट वैरायटी के, और अंधाधुन रखे हुए हैं बस। कोई जब मैंने होश संभाला तो मैंने ये भी देखा कि ब्रीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। बेसिकली मेरे फादर को खाली शौक था, ब्रीडिंग का पता नहीं था, इतना नॉलेज नहीं थी ब्रीडिंग की। तो वो घर जो है हमारा रेंट पर था, लेकिन वो बड़ा था, इसलिए वहाँ पे बर्ड्स वगैरह रखे हुए थे। और मेरे फादर जो हैं वो उनकी ड्यूटी ऐसी थी, बहुत सख्त थी। तो वो ज़ाहिर है कि वहाँ पे हाज़िर सर्विस उनको जाना पड़ता था, डे नाइट ड्यूटी लगती थी मेरे फादर की। तो वो ठीक से बर्ड्स को बस खाली शौक करते थे, उनको ब्रीडिंग वगैरह का कुछ इतना आइडिया नहीं था उस वक्त। तो बस वो शौकिया रखे हुए थे उन्होंने। उसमें पिजन्स भी थे, मुख्तलिफ बर्ड्स थे। तो मैं जब बेसिकली 6 साल का हुआ, 5-6 साल का हुआ, तो हमें उस घर को छोड़ना पड़ा, हमें शिफ्ट होना पड़ा, वहाँ से कहीं और जाना पड़ा। तो जिस घर में हम लोग जा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, मैं तो बहुत छोटा था, ये बातें मुझे बहुत बाद में पता चली हैं। तो जब हम वहाँ से जा रहे थे दूसरे घर में, तो वहाँ ये पता चला कि जिस घर में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि ये बर्ड्स वहाँ पे आ सकें। तो मेरी मदर ने जो है वो फ़ैसला किया कि भाई ये सब ख़त्म कर देंगे, हम वहाँ ये सब नहीं रखेंगे। तो और यही वो टाइम था जब मैं 6 साल का हो गया था और मैं बर्ड्स का आदी हो गया था, बर्ड्स में रहने का या देखने का। तो मेरे अंदर शौक़ उस टाइम चढ़ चुका था, ठीक है। कि जो परिंदों वाला जो कीड़ा होता है ना, वो मेरे अंदर उठ चुका था बिल्कुल। सिर्फ परवान चढ़ने की देर थी। तो मेरी मदर ने वो सारी चीज़ें, जो बर्ड्स वगैरह थे, वो ख़त्म करवा दिए। मेरे फादर ने वो सेल कर दिए सारे बर्ड्स। और उसके बाद हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। अब नए घर में शिफ्ट हुए तो वहाँ पे कोई बर्ड ही नहीं था। फिर मेरा दिल भी करता था, तो फिर वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी अरसा रहे। और उसी अरसे में मैं छोटा था, तो मैं साइकिल पर जो है ना, किराए की साइकिल मिलती थी उस वक्त, 2 रुपये की साइकिल मिल जाती थी 1 घंटे के लिए। तो वो 2 रुपये दे के मैं साइकिल लेता था और वहाँ पे जो है ना, वहाँ चला के, उसको चलाने के बाद शाह फैसल कॉलोनी जाता था, जहाँ पर एक दुकान थी छोटी सी। 2-3 दुकानें थी बेसिकली, रोड के ऊपर ही बिल्कुल, शमा सेंटर वाला जो रोड था। तो वहाँ मैं जाता था खाली परिंदे देखने के लिए। मतलब 2 रुपये मिलते थे और वो किराए की साइकिल ली, खाया पिया कुछ भी नहीं, वहाँ निकल गया, सिर्फ खाली जाके परिंदे देखता था। क्योंकि उस वक्त पैसे तो इतने होते नहीं थे हम लोगों के दौर में ना, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैसे देते भी नहीं थे। क्योंकि उस टाइम पे एक अच्छा रिवाज था, मुझे तो अच्छा लगता है, यानी वो सही करते थे हमारे पेरेंट्स। क्योंकि बच्चों के पास ना ज़्यादा पैसे होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये एज वो होती है कि बच्चों को नहीं पता होता कि पैसों से क्या करना है क्या नहीं करना। ऑब्वियसली अगर मुझे पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा पैसे देते तो मैं बर्ड्स ही ख़रीदता। और उस टाइम फिर ज़ाहिर पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो वो बेचारे सही कर रहे थे। लेकिन ज़ाहिर शौक़ तो था ना मुझे, मैं जाता था, देखता था। तो इस तरह खैर काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया बगैर बर्ड्स के, सिर्फ बर्ड्स को देखते देखते। लेकिन कहते हैं ना कि परिंदे वाले को परिंदे वाला कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो उन्हीं दिनों में मैं क्या करता था, अपने मोहल्ले में जो है ना, कहीं से आवाज़ आई किसी बर्ड की, तो उनके घर गया, पता किया, आपने तोते रखे हुए हैं अंकल? ठक ठक ठक, अंकल तोते रखे हुए आपने? मैं देख सकता हूँ, थोड़ा सा मुझे दिखा दें, बस ऐसे देख के आ जाऊँगा। तो इस तरह करके जो है ना, हम जिनके यहाँ बर्ड्स होते थे, हम वहाँ उनके यहाँ जाते थे, देखते थे, और सवाल पूछना शुरू करते थे बेतुके। ये कितने का लिया, वो कितने का लिया, ये कहाँ से लिया आपने, ये वाला कहाँ से लिया? तो वो ऐसे लोगों के दिमाग खाता था मैं। और फिर हम, मेरा एक दोस्त था गली में, उसको भी शौक़ था, और वो ज़ाहिर है उसके पास पैसा बहुत था, अच्छी, यानी कि मतलब कि एक समझ लेंगे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो लोग। तो वो बच्चों को भी ज़्यादा पैसे देते थे। तो हमारा वो दोस्त था ना, वो उसके पास हर बर्ड होता था, वो बर्ड ख़रीद लेता था। बजीज़ उसके पास थे, ब्लैक जावा उस टाइम नई नई आई थी, बहुत कम लोगों के पास होती थी, तो वो भी उसके पास थी। कॉकटेल्स, पिजन्स, सब थे उसके पास। अब दिल तो हमारा करता था कि यार हम, मेरे पास भी हों, इसके पास भी हैं, शौक़ होता था एक। लेकिन क्या है कि फिर ज़ाहिर सी बात है, घर में जगह भी नहीं थी, और दूसरा ये कि पेरेंट्स जो है ना उस वक्त अलाउ भी नहीं कर रहे थे, जगह ना होने की वजह से अलाउ नहीं कर रहे थे। दूसरा ये कि फिर मैं शरारती बहुत था, तो उनको ये भी पता था कि ये बहुत शरारती है, अभी बड़ा हो गया। तो बड़े से मुराद ये कि वो बचपन वाली ज़िंदगी से बाहर आ गए थे, 6-7 साल के हो गए थे। तो उस वक्त पेरेंट्स को पता था कि 6-7 साल का हो गया, अब ये जो है ना, ज़ाहिर सी बात है कि ये होश संभालेगा आहिस्ता आहिस्ता, बच्चा बड़ा होगा ज़िंदगी में, तो अभी इस वक्त इसको बर्ड्स नहीं देने, उस टाइम उनका ये मानना था। तो भाई सीन ये हुआ कि फिर हम काफ़ी अरसा रहे वहाँ पे, मैंने बहुत अच्छा बचपन गुजारा। फिर हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए, ठीक है। फिर हम लोग जौहर आ गए थे,
तो जौहर में वहाँ से आने के बाद यानी कि मैं 9 साल का था जब मैं जौहर में शिफ्ट हुआ। और 9 साल से ले यानी कि 9 साल का जब मैं जौहर में शिफ्ट हुआ उसके बाद से लेकर अब तक हम जौहर में ही हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम तोता पकड़ा। कैसे पकड़ा जी? मैं नहा रहा था घर में, तकरीबन मैं 9 साल का था उस वक्त, 8 से 9 साल उम्र थी मेरी। और छोटा था बिल्कुल, 8-9 साल का बच्चा, सॉरी 8-9 साल कह रहा हूँ, हाँ 8-9 साल इस तरह ही था मैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जो इतनी उम्र के बच्चे होते हैं ना उनको इतना ज़्यादा पता भी नहीं होता चीज़ों का। 8-9 साल का तो खैर नहीं, 10 साल का हो गया हूँगा। बेसिकली मैं 8 क्लास में था, 8 क्लास कह लें आप या 9 क्लास कह लें, इस तरह। मुझे कुछ चीज़ नहीं ना याद भी नहीं आती, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मज़े की बात है। खैर मैं उस वक्त 8-9 क्लास में था, मुझे इतना याद है। और 8 में था मैं वहाँ। उस वक्त जो है ना मैंने क्या किया था, मैं नहा रहा था उस वक्त, ठीक है। अब छोटे बच्चे जो है ना कैसे नहाते हैं आपको पता है ना, कि वो यानी कि जाते हैं और मतलब काम चोरी करते हैं, नहाने में भी ना काम चोरी। बस पानी वानी गिराया, बाल्टी से बाहर आ गए, मैंने नहा लिया। फिर अम्मी चमाटे मार के दोबारा लेके जाती थी, साबुन तो लगाया करो, देखो अपने जिस्म पे कीचड़ की मैल जमी हुई है। तो हम लोग खेलते रहते थे ना, बस हर वक्त खेल रहे, नहाने का दिल नहीं करता था। तो भाई मैं नहा रहा, तो सीन ये हुआ कि जब मैं नहा के निकला तो हमारी अम्मी जो है देखते ही पहचान जाती थी। वो कहती थी दोबारा नहा के आओ, चलो शाबाश। तो वो समझ जाती थी कि सही से नहीं नहा के आई है। तो मैं दोबारा नहाने चला गया। तो मैं दोबारा नहाने चला गया, फिर मैं साबुन रगड़ रहा हूँ, पीठ पे रगड़ रहा हूँ कि भाई साफ़ सुथरा होकर निकलूँगा वरना दोबारा नहाना पड़ जाएगा। तो खैर इतने में ना, अच्छा मैं खुद छोटा सा था भाई, 8 क्लास का बच्चा क्या होगा यार। अब जो छोटे बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ा था घर पे, छोटे बहन भाई और छोटे थे, वो बिल्कुल छोटे छोटे, कोई जो है वो बड़ी मुश्किल से चलता फिरता हुआ आ रहा है, तो वो और छोटे थे। उनको ये पता था कि एहसन भाई को जो है ना बर्ड्स का शौक है। तो मेरा सबसे छोटा वाला भाई जो है ना, वो आया, उसने ना अचानक से वो आया, धड़ 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 करके ना गेट बजाया उसने वॉशरूम का। तो मुझे समझ में नहीं आई कि क्या हुआ, अचानक मैं परेशान हो गया, मुझे लगा अम्मी आ गई है मारने के लिए। मैं तो ये समझ रहा था। तो मैंने हल्का सा गेट खोला, हल्का सा देखा, मैंने कहा जी। कह रहा है एहसन भाई यार बाहर एक तोता आया हुआ है, फ्लोर के ऊपर सब लोग जमा हुए हैं, और ना तोता बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, मैं बता नहीं सकता, बहुत, मुझे लग रहा है बहुत ऊंची नस्ल है। ये मेरे भाई ने मुझे कहा, छोटा था वो भी, लेकिन उसको इतना एहसास था कि मेरे भाई को तोते पसंद है, तो मेरा भाई पकड़ ले जाके ना सबसे पहले। अच्छा, शाम का टाइम था, कोई मगरिब हो चुकी थी या होने वाली थी। खैर मैंने क्या किया, अब आप मेरा शौक़ देखें और मेरा मेरा जुनून देखें आप। आपके भाई को जो मिला, छोटी सी मैं चड्डी पहनता था, आपके भाई ने सिर्फ वो चड्डी पहनी फौरी तौर पे, अर्जेंटली वो चड्डी पहनी और नंगा यानी कि बगैर कमीज़ के, साबुन लगा हुआ है पीठ पे, आपका भाई भागा, ठीक है, बाहर फ्लोर पे भागा। अच्छा, उस टाइम पे क्या था कि लोग ऑफिस से थके हुए आते हैं 6-7 बजे मगरिब में, 8 बजे, 8 बजे गर्मियों के दिन थे, तो 8 बजे मगरिब होती है, तो बहुत लोग थके हुए आ रहे होते हैं ऑफिस से, 6 बजे आता है कोई, 7 बजे आता है कोई, 8 बजे आता है। तो फ्लोर पे ना खामोशी, लेकिन ना जो 2-4 बच्चे थे ना, जिसमें मेरा भाई भी था छोटा, तो ये छोटे छोटे बच्चे थे, ये इन्होंने शोर मचा दिया, तोता आ गया, तोता आ गया, तोता आ गया, तोता, इस तरह करके ना आवाज़ें निकालना शुरू कर दी, जैसे वो बच्चे ईद पर गाय आती है ना, गाय गाय, वो वाला करना शुरू कर दिया। तो खैर मैं बाहर ना भागा तेज़ी से, भाई चड्डी पहनी हुई है छोटी सी, और सारे जो है ना गीला हो रहा है जिसम, पीछे पीठ पे साबुन लगा हुआ है, सर पे शैम्पू लगा हुआ है। और मैं तो भाई मतलब अपनी जो है ना समझ नहीं आ रहा, भाग भी रहा हूँ, चड्डी भी संभाल रहा हूँ कि गिर ना जाए नीचे। अच्छा, मैं फ्लोर पे आया तो मैंने देखा भाई फ़िशर एक जो है ना बैठा हुआ। उस टाइम पे फ़िशर बहुत एक्सपेंसिव था, 5-6 हज़ार रुपये का पेयर था उस वक्त, मुझे अच्छे से याद है, उस वक्त वैल्यू थी। ग्रीन फ़िशर की बात कर रहा हूँ, सिंपल फ़िशर, 5-6 हज़ार रुपये का था वो। तो अब वो क्या किया कि हमारे फ्लोर पे तकरीबन 16 फ्लैट्स हैं एक फ्लोर पे, तो वो ज़ाहिर है फ्लोर बहुत लंबा है, एक बहुत कॉरिडोर सा बना हुआ है, तो उस कॉरिडोर में वो क्या हुआ, वो आया और कॉरिडोर में जो पाइप जा रहे हैं ना लोगों की खिड़कियों के साथ डक में, वहाँ पे जाके बैठ गया। अब वहाँ ज़ाहिर है मैं जा भी नहीं सकता, नीचे गिर जाऊँगा मैं, तो समझ भी नहीं आ रही थी क्या करें। तो खैर मैं फ़ौरन भागता हुआ घर आया। तो मेरा दिमाग देखें आप, मैं जुनून देखें बर्ड्स का, एक बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था हमारे पास, वो मैंने लिया, मैं बाहर ले गया। बाहर ले जाने के बाद जो है ना मैंने वो डंडा जो है ना उसके सामने किया, ऐसे चेस्ट पे ना उसके रखा, यानी कि जो फ़िशर था ना उसके चेस्ट पे लगाया, कि अगर मैं इसको ज़्यादा ज़रा सा भी हिलाऊंगा तो शायद हो सकता है ये टांग रख दे। अच्छा, वो फ़िशर डर नहीं रहा था, और मैं समझ गया था, क्योंकि डर इसलिए नहीं रहा था, वो इतना थका हुआ था कि पता नहीं कहाँ कहाँ से वो उड़ के आया, रास्ते में लोगों ने पकड़ने की कोशिश की होगी, तो वो थका हुआ था। अब वो जब आके बैठा ना यहाँ पे, उसमें डरने की भी जान नहीं थी, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो डरे या भागे या कुछ करे, वो बिल्कुल सुस्त हो, यानी बहुत ज़्यादा थका हुआ था वो। तो मैंने जैसी डंडी उसके चेस्ट पे हल्की सी मारी ना, तो वो खुद ही पैर रख के आगे बढ़ गया। जब वो बढ़ गया तो आपका भाई उसी डंडी पे बगैर उसको पकड़े, क्योंकि मुझे पता था मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूँगा तो ये उड़ेगा। देख रहे हैं आप, जुनून देख रहे हैं, उस टाइम भी उस बच्चे का दिमाग देखें कि कितना तेज़ था, कि मैंने उसको पकड़ा नहीं, मैंने उसी डंडी पे बिठाया उसको और आराम आराम से फ्लैट में घर के अंदर ले आया। घर के अंदर ले आया, छोटा भाई मेरा वो भी, उसने गेट बंद किया, धड़ करके दरवाज़ा बंद किया, सारे दरवाजे बंद किए।
उसके बाद हमने फिशर को बोला भाग, कहाँ भागेगा, भाग अब तू। तो अब ज़ाहिर है घर में बंद हो गया था, वो जगह थी नहीं। तो आपके भाई ने पकड़ा, वो जैसे ही पकड़ा पीछे से अम्मी का चमाट पटाख गुद्दी पे। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने क्या हुआ, कह रही है बेइज्जती करवाएगा पूरे मोहल्ले में, साबुन लगा हुआ है पीछे इसकी कमर पे, इसके सर पे शैम्पू लगा हुआ है, इसको अकल नहीं है। और अच्छा खैर वो तोता जो है पकड़ लिया। अब तोता पकड़ने के बाद इतने जज्बाती कि भाई तोता पकड़ लिया, अब संभल नहीं रहे, अब हमें समझ में नहीं आ रही क्या करें। मेरे अब्बू हाथ लगाने लगे, उसको दिखा ज़रा मुझे कैसा है। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाओ, डर जाएगा, अभी डरा हुआ है, डरा हुआ है अभी। अबे भाई अभी डरा हुआ है ना, अभी वो आया ही है, अभी तो वो अभी कहीं से भागा ही है। सबको मैं समझाने लग गया, अब प्यो बन गया ना, सबका प्यो बन गया मैं, कि भाई ये डरा हुआ है, इसको हाथ नहीं लगाओ, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। घर वालों को मैं समझा रहा हूँ, तुम लोग उस कमरे में चले जाओ, अभी ये डरा हुआ है, अभी मतलब जैसे वो घर का मालिक वो है जैसे अब। तो इस तरह करके मैं करने लगा। खैर बहरहाल बचपना था, लेकिन बहुत मज़े की बात थी ये, क्योंकि हर बंदे की, इंसान की पुरानी यादें होती हैं। तो ये बर्ड्स का शौक़, सफ़र, ये सब बचपन से चलता आ रहा है। और ये बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ कि ये ना ब्लड में होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। कई लोग मैंने ऐसे देखा उनके घर में किसी को शौक़ ही नहीं है, वो बंदा जो है वैसे ही एक अकेले बंदे को शौक़ है। तो मेरा तो बाय ब्लड चल रहा था, चाचुओं को था, कुछ 2 चाचुओं को था, अब्बू को था, फिर मुझे हुआ। अब मेरे घर में मेरे अब्बू और मेरे अलावा मेरे किसी भाई को नहीं है शौक़। हम माशाल्लाह से 3 भाई हैं, किसी को भी नहीं है, मेरी सिस्टर को भी नहीं है। 3 भाई हैं हम लोग और एक सिस्टर है मेरी। किसी अम्मी को भी इतना शौक़ नहीं है, बट बर्ड्स अच्छे लगते हैं, बट वो शौक़ नहीं है कि इतने सारे हों घर में। वो कहती हैं बेटा 1-2 हों, 4-5 हों, ठीक है, अब ये पूरा तूने जमा करके रख लिया इस घर में। तो इस चीज़ से वो ज़ाहिर है कि जो औरतें होती हैं वो घर में सफाई पसंद होती हैं, सफाई चाहती हैं। तो भाई ये हमारी स्टोरी थी। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें, वरना आप मुझसे यूँ ही मिलते रहेंगे स्क्रॉल करते हुए। अल्लाह हाफ़िज़।